सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसे आपने सुना होगा, बीजेपी सरकार ने 2014 में एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे। भक्तों ने क्या समझा कि अच्छे दिन हमारे आने वाले हैं। जो देश की गरीब जनता, जिन्हें कुछ समझ नहीं था, उन्होंने ये समझा कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी और हमारे अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने भरोसा किया, जिसका नतीजा नोटबंदी था। दूसरा जो नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि उन सरकारों को पता था कि बेटी को बचाने वाला कौन है, बेटी को कौन बचाएगा और बेटी को खतरा किससे है। इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था कि आप लोग अपनी बेटियों को खुद सुरक्षा करो, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो आपकी बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, उनकी हत्या करेंगे। इसलिए आप अपनी बेटियों की रक्षा खुद करो। और 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा, आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब है कि अब आपको सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकता, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको आत्मनिर्भर बनना है और सरकार का काम है सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, कारपोरेट घरानों के लिए काम करना है। जो अदानी है, अंबानी है, पतंजलि बाबा है, इनके लिए काम करना है। और जो आम जनता है, जो गरीब मजदूर है, जो लेबर क्लास है, जो व्यापारी है, जो नौकरी पेशे से है, उनसे सरकार से कोई मतलब नहीं है। सब लोग आत्मनिर्भर बनो, काम करो, खाओ पियो मरो या कुछ भी हो, आपसे कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। आज जिस तरह से 2014 के बाद बहुजन समाज, SC ST, खासकर दलित वर्ग जिसको कहते हैं, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र कहा गया है, उनकी बहन बेटियों के साथ जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, ये पूरे 100 सालों का रिकॉर्ड है। इसीलिए सरकार ने कहा था कि बेटी बचाओ। उन्हें पता था कि हमारे जो विधायक जो बन के आ रहे हैं, जो चुन के जा रहे हैं, वो आपके बेटियों का शोषण करने वाले हैं, उनकी हत्या करने वाली है। इसलिए बेटियों को बचाओ। हमारे विधायकों से, हमारे लोगों से, मनुवादियों से, सुवर्णों से, जिन्हें लोग स्वर्ण कहते हैं, सबसे पहले आप बता दो, स्वर्ण नहीं होता, स्वर्ण का अर्थ होता सोना। और यहाँ पर जो है, जो मनुवादी लोग हैं, वह स्वर्ण नहीं है, वो सुवर्ण है। सुवर्ण मतलब सुअर, तो ये सुवर्ण हैं, जो उनके धर्म ग्रंथों के अनुसार उन्हें सवर्ण कहा गया है, मतलब वर्ण व्यवस्था के साथ। लेकिन जो उनका सही चार्ट जो करना चाहिए, जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी सोच है, उसके अनुसार वो सुवर्ण है, मतलब सुअर के जैसे हैं। तो इसलिए सुअरों से बचाओ। जिस तरह से दलित समाज के, जिन्हें दलित कहा गया है, जिसके अंदर SC ST OBC है, उन्हें ही दलित कहा गया है। उन दलित के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा, प्रतिदिन कहीं न कहीं 10 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा, उनकी हत्या हो रही है। और इतना क्रूर तरह से उनकी बलात्कार किया जा रहा, हत्या किया जा रहा है कि जानवर भी उसको देखकर शर्मा जाएगा। इस जघन्य अपराध के लिए उनको कोई भी सज़ा दिया जाए वो कम पड़ेगा। उनके लिए सज़ा का निर्धारण नहीं कर सकते, उनको क्या सज़ा दिया जा सकता है, इतने जघन्य अपराध है। जैसे निर्भया पांडे के साथ बलात्कार का घटना हुआ था, हत्या हुआ था, उस समय सारे सुवर्ण समाज के लोग उनके साथ थे। सरकार, बीजेपी सरकार जिस तरह से आंदोलन किया था, लेकिन आज जब बहुजन समाज की, वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ जिस तरह से उसकी बलात्कार हुआ है, उसकी जबान काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, उसके गले की हड्डी तोड़ी गई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसको देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने उसके खिलाफ, उन बलात्कारियों के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाया और ना ही उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश किया। बल्कि भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन बलात्कारियों के साथ है, उन हत्यारों के साथ है। उन हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है, और जो उनके विधायक हैं वो बलात्कारियों के साथ है।
इस तरह आप सोच सकते हैं कि समाज को न्याय कैसे मिलेगा और ये न्याय व्यवस्था कितनी गिर गई है, सरकारी तंत्र कितना भ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार से सरकार कैसे चल सकती है और कैसे लोग इस सरकार को सहन कर सकते हैं। आने वाले समय में जिस तरह से मनुवादी लोग एक साथ जुड़ रहे हैं और अत्याचार करने के लिए वो एक साथ हो रहे हैं, अगर बहुजन समाज, SC, ST, OBC के लोग जागरूक नहीं होंगे, एक साथ नहीं जुड़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मनुस्मृति का समय था जिसमें संविधान नहीं था, उसके पहले जो दुर्व्यवस्था थी उससे बदतर व्यवस्था होने वाली है। आज ज़रूरत है जितने SC, ST, OBC समाज के लोग, चाहे वाल्मीकि हो, चमार हो, जाटो हो, नाई हो, धोबी हो, तेली हो, लोहार हो, मौर्य हो, पटेल हो, साक्य हो, विश्वकर्मा हो, सभी जातियां अपनी अपनी जातियां छोड़ करके एक बनो। क्योंकि आज वाल्मीकि का है, फिर चमार का है, फिर यादव का है, फिर नाई का है, फिर धोबी का, सबका नंबर आने वाला है। और ये सुवर्ण समाज के लोग हैं, या आपके बहन बेटियों के साथ यही दुर्व्यवहार करेंगे, इसी तरह से उनकी हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे। इसलिए समय है कि सुधर जाओ, संभल जाओ और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए सबसे पहले इस व्यवस्था से बाहर निकलो। जो आज की जो सरकार है वो पूरी तरह से बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ है। अगर जो आज बलात्कार जिस तरह से इस हमारे बहुजन समाज की, SC, ST, OBC समाज के बहन बेटियों के साथ हो रहा है, अगर वो बौद्ध होते, मुस्लिम होते, सिख होते, ईसाई होते, तो उनके साथ नहीं होता। आज सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की यह है कि आप समझ सकते हैं कि एक भी मुस्लिम समाज की महिला या उनके बच्चों के साथ बलात्कार नहीं हो सकता। क्यों? कि उनका समाज जागरूक है। और एक मुस्लिम पे अगर अत्याचार होगा तो पूरे देश का, पूरे संसार के मुस्लिम समाज एक हो जाते हैं। एक सिख के अगर बच्चे के साथ या व्यक्ति के साथ या लड़कियों के साथ अत्याचार होगा तो पूरा सिख समाज एक हो जाएगा। एक ईसाई के साथ अगर किस तरह से बलात्कार होगा, हत्या होगा, तो पूरा ईसाई समाज एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है, वहाँ पर हिंदू ही आपके हिंदू धर्म के, हिंदू के लोगों को हिंदू बनाकर उनको शोषण कर रहा, तो कौन आपका साथ देगा? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 को इस व्यवस्था को लात मार करके, इस धर्म को लात मार करके बहुजन समाज को, SC, ST, OBC को कहा था कि आप लोग अगर मान सम्मान से जीना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, सुरक्षित रहना है, तो आप विश्व के साथ जुड़ो, बौद्ध धर्म को अपनाओ। जब आप बौद्ध बनते हैं तो पूरा विश्व के 125 देश आपके साथ खड़े होते हैं। आपके ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो एक इंटरनेशनल इशू बनता है, पूरे विश्व के बौद्ध समाज तक आपका मैसेज जाएगा कि भारत में बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है। इस प्रकार से आपको इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा गवर्नमेंट को और आपको सुरक्षित महसूस, आपकी सुरक्षा किया जाएगा, आपके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। जिस तरह से बहन मनीषा, बेटी मनीषा, या उसके बाद बलरामपुर, उन्नाव और जितनी घटनाएं हो रही, जहां तक सबको जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि टीवी मीडिया आपको दिखाई नहीं सकता और सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक जानकारी मिलती है वो भी पूरी नहीं मिल पाती। तो अत्याचार बहुत ज़्यादा है, हम उसको बता नहीं सकते, उसको दिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। इसलिए ये आप लोगों को खुद समझना है, जानना है कि जब अत्याचारी समाज जागरूक हो सकता है, वो अत्याचार करने के लिए एक साथ जुड़ सकता है। जिस तरह से आज राजपूत समाज एक साथ जुड़ रहा उन बलात्कारियों को बचाने के लिए, और योगी सरकार उन बलात्कारियों को बचाने के लिए खुलकर सपोर्ट कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में क्या हो रहा और आने वाला इस देश का भविष्य क्या है। आज जिस व्यवस्था में जिस तरह से हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही है, जिस तरह से 113 यादवों की हत्या किया गया है, जिस तरह से प्रजापतियों को उनके घर में बंद करके जला दिया गया है, जिस तरह से 9 दलितों की बिहार में उनको जिंदा जलाया गया, तो ये
संविधानिक देश नहीं चल रहा, संविधान से व्यवस्था नहीं चल रही है, ये मनुस्मृति चल रहा है। संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के साथ साथ हमें व्यवस्था परिवर्तन करने हैं, और जितने SC ST OBC के लोग हैं, जब तक उस व्यवस्था में, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बने रहेंगे तो आपका शोषण होता रहेगा। आपको हिंदू बनाकर आपको गुलाम बनाएंगे और फिर आपका शोषण करेंगे, क्योंकि उनकी धार्मिक व्यवस्था की देन है। इसलिए हमें अपने घर वापसी जाना है। घर वापसी, हमारा घर कौन सा है? बुद्धिज्म है, जो हमें बाबा साहब ने दिलाया, जो 563 ईसा पूर्व पैदा हुए तथागत गौतम बुद्ध ने दिया, जिसके लिए संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीरदास जी, पेरियार रामास्वामी, लालई सिंह यादव बौद्ध, ज्योतिबा फुले, जिन महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया है, जब तक हम उनकी विचारधारा पर नहीं मानेंगे, उनकी विचारधारा पर नहीं चलेंगे, तो हमारा शोषण होता रहेगा, हमारा अत्याचार होता रहेगा। इसलिए मेरी सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले इस व्यवस्था से बाहर निकलो। जो आप अपने आप को, जब अपने आप को आप बोलते हो मैं वाल्मीकि हूँ, मैं अपने आप को बोलते हो मैं चमार हूँ, मैं अपने आप को आप बोलते हो मैं जाटो हूँ, मैं यादव हूँ, मैं नाई हूँ, तो तेली हूँ, तब ब्राह्मण खुश होता है कि आप लोग उसके जो है व्यवस्था में शामिल हो और उसके आप गुलाम हो, आप शूद्र हो। जिस दिन आप बोलना शुरू करोगे कि मैं नाई नहीं हूँ, मैं धोबी नहीं हूँ, मैं तेली नहीं हूँ, मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, मैं जाटव नहीं हूँ, मैं चमार नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं बौद्ध हूँ, मैं भारत का मूल निवासी हूँ और मैं बौद्ध हूँ, उसी दिन से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था एंड हो जाएगा। और जितने लोग आज मंदिरों में लाखों रुपए कमा रहे हैं, मंदिरों में इतनी दौलत भरी हुई है जो किसी काम का नहीं आ रही है, उनका धीरे धीरे खात्मा होता जाएगा और ये पूरी व्यवस्था खत्म होती जाएगी। हमारी जो बात हुई है संदीप वाल्मीकि जी से और भी माननीय राजा रतन अम्बेडकर जी से और भी जो बौद्ध संगठन है, हमारी उनके साथ कोशिश है कि 14 अप्रैल को पूरे देश के करोड़ों लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित करेंगे, बौद्ध धर्म में आएंगे, घर वापसी करेंगे। सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है, जितने भी बुद्धिस्ट संगठन है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और इस मनुवादी व्यवस्था को, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था को, इस जातिवादी व्यवस्था के, अंधविश्वास पाखंड की व्यवस्था को, जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता है लेकिन फिर उन महिलाओं को बलात्कार नहीं रोक पा रही है, हत्याएं नहीं रोक पा रही है, ये सिर्फ किस लिए बनाए गए हैं? सिर्फ शोषण के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के पेट भरने के लिए बनाए गए हैं, उनकी जेब भरने के लिए बनाए गए हैं। इस व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए हमें तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे, जहाँ समता है, समानता है, बंधुत्व है और आपसी प्रेम है और पूरे विश्व के देशों में फैला हुआ है, चाइना, जापान, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सारे देश जहाँ पर पूरे बौद्ध कंट्रियाँ हैं। और बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? भारत में। तो जब हम तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग में जाएंगे, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तब हम मान सम्मान से जी पाएंगे, तब हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई आँख भी नहीं उठा सकता और हत्या बलात्कार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जो भाजपा का नारा था बेटी बचाओ, तो बेटियों को हमें खुद बचाना है, सरकार नहीं बचाएगी। बेटी पढ़ाओ के नाम से उन्होंने सारे स्कूल कॉलेज बंद करा दिया, शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी कर दी कि आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमें बेटियों को खुद पढ़ाना पड़ेगा और अपने बेटियों को, अपने बच्चों को खुद पढ़ाने के लिए हमें क्या, अपने स्कूल खोलना पड़ेगा और इस सरकार को बाहर फेंकना पड़ेगा। आज रोजगार व्यवस्था खत्म हो चुका है, किसी को कोई काम ही नहीं है, सारे काम धंधे बंद होते जा रहे हैं। सरकार नौकरियों की पैदा करने के बजाय नौकरियां खत्म कर रही है, क्योंकि सब चीज़ को प्राइवेट करते जा रहे हैं। प्राइवेट करने से क्या होगा कि सब सिर्फ बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, जो लाला हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सब चीज़ को अपना कब्जा कर लेंगे और जो मनुवादी लोग हैं उन लोगों को ही वो ऊंचे पोजीशन में बैठाएंगे और जो गरीब समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें 4,000, 5,000, 8,000 की नौकरियां देंगे, जिसमें वो खा भी नहीं सकते, आगे बढ़ने की बात छोड़ो, बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ। मतलब तुम कैसे पढ़ाओगे? उन्होंने व्यंग में बोला कि बेटी पढ़ाओ, दम है तो पढ़ा के दिखाओ, क्योंकि हम पढ़ने नहीं देंगे। जो सरकार की नारा है, जो सरकार चाहती है
कि सभी लोग अशिक्षित बने रहें। अयोध्या में जहाँ बौद्ध स्थल था वहाँ पर राम मंदिर बना रहा। आज बहुजन समाज जो लोग ओबीसी एसटी के लोग भगवान के नाम पर गुमराह बने पड़े हैं, आप मंदिरों में जाओ और घंटा बजाओ, अपने जेब से पैसे निकाल कर वहाँ पर चढ़ा के आओ। वो पैसे किसके पास जाएगा? पंडित पुजारियों के पास जाएगा, जो आपके आरक्षण के विरोध करेंगे, आपके संविधान के विरोध करेंगे, आपके बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे और आप उनकी पूजा करते रहो। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहना बहुत ज़रूरी समझता था, इसलिए वीडियो बनाया था कि जब तक ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग, वाल्मीकि, जाटो, चमार, नाई, धोबी, तेली, लोहार, मौर्य, पटेल, जितने भी लोग हैं, प्रजापति, अपनी अपनी जातियां छोड़ो, हिंदू धर्म की व्यवस्था छोड़ो, मान सम्मान से जीने के लिए खुद को बौद्ध बोलो। जहां लिखना हो धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखो, अपना सरनेम बौद्ध लगाओ, हिंदूवादी रीति रिवाज परंपराएं छोड़ दो। उन परंपराओं से, त्योहारों से आपके जो पैसे बचेगा उसे आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हो, उनको अच्छे कपड़े दे सकते हो, अच्छी परवरिश कर सकते हो। इसलिए हम लोगों को इस हिंदूवादी व्यवस्था से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।